नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबर देखते हैं विस्तार से। निर्भया केस की वकील सीमा समृद्धि कुशवाहा राजधानी आई। इस दौरान उन्होंने महिला अपराध की रोकथाम से लेकर कई सारे मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त की। उन्होंने कहा कि निर्भया केस के बाद कानून संशोधन हुआ, यदि किसी कार्य में परिवर्तन नहीं होगा या फिर किसी भी सजायाफ्ता व्यक्ति की सजा को जमीनी स्तर पर कैसे लागू करे, ये व्यवस्था नहीं होगी तो रिजल्ट ग्राउंड पर नहीं दिखेगा। ये वजह है कि देश में निर्भया जैसे अपराध घटित होने के बाद और सारे कानून बनने के बाद भी अपराध नहीं रुक रहे हैं, जिसका एक उदाहरण आपने हाथरस में देखा कि गैंगरेप करने के बाद मासूम लड़की का मर्डर कर दिया गया। और मेरे पास ऐसे हजारों बेटियों के केस है जिसे मैं देख रही हूँ, लेकिन सारे केस में मुझे सिस्टम की निष्क्रियता और समाज का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। यदि कानून व्यवस्था ठीक हो जाए तो लोगों में कानून का डर पैदा होगा। सीमा कुशवाहा ने मध्य प्रदेश वासियों से कहा कि सभी लोग एकजुट हो जाए। मध्य प्रदेश में यदि निर्भया जैसे केस हो रही है तो इसकी जिम्मेदारी उसके भाई बहन माँ बाप सभी की है। अपने घर की बेटी के साथ बेटों को भी संस्कार दे। साथ ही उन्होंने कहा कि बेटों को भी निर्दोष ना फंसाया जाए। सीमा जी, मैं संजय हूँ स्वराज एक्सप्रेस से। आपने निर्भया केस लड़ा, उसके लिए बहुत बधाई। उसके बाद बहुत सारे कानून बने, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी जिस प्रकार के केस होते हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आप सभी मीडिया बंधुओं को मेरा सादर आभार, धन्यवाद कि आप लोग हमसे बात करने के लिए यहाँ पर आए। देखिए, निर्भया केस के बाद मैं बता देती हूँ, कानून आईपीसी में बदलाव हुआ, संशोधन हुआ, सीआरपीसी में संशोधन हुआ, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में संशोधन हुआ, बर्मा कमेटी की रिकमेंडेशंस आए। लेकिन क्या है कि अगर कानून का इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, उसका प्रवर्तन नहीं है, उसको आप लागू कैसे करवाएंगे, वो आपके पास व्यवस्था नहीं है, वो आपके पास इच्छा शक्ति नहीं है, तो आपको रिजल्ट ग्राउंड पर नहीं दिखेगा। इसीलिए निर्भया के साथ क्राइम होने के बाद, इतने कानून बनने के बाद, आज भी अपराध बेटियों के खिलाफ नहीं रुके। इसका एग्जाम्पल हाथरस में आपने देखा, गैंग रेप किया गया, बिटिया का मर्डर कर दिया, और उत्तर प्रदेश सरकार वहाँ पर पूरी तरीके से निरंकुशता से उस बेटी को जलवा रही है। ऐसे मेरे पास मैं हजारों बेटियों के केसेस हैंडल कर रही हूँ, और सारे केसेस में एक ही चीज़ मुझे देखने को मिलती है, सिस्टम की निष्क्रियता और साथ ही समाज का स्ट्रक्चर। एक तो है कानूनी व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, जिसको इम्प्लीमेंट कानून का अगर करवाएंगे तो लोगों में डर पैदा होगा कि 6 महीने में सज़ा हो जाएगी, 2 महीने में हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, 7, 8, 10 साल, 15 साल भी लगते हैं। कानून का डर नहीं है। दूसरा, अगर हम दूसरे पहलू पर बात करें तो मुझे लगता है जिस समाज पूरी तरीके से फेल है, वो ये है कि हम अपने बच्चों को वो ट्रेनिंग नहीं दे रहे कि बेटियों का कैसे सम्मान करना है। हम अपने बेटों को वो संस्कार नहीं दे रहे हैं कि जो भी बेटी स्कूल जा रही है, कॉलेज जा रही है, ऑफिस में काम कर रही है, वो बेटी भी किसी के घर की सदस्य है और इस देश का हिस्सा है। वो भी पढ़ कर के आगे बढ़ के अगर उसके साथ अपराध ना हुआ, इस देश में भागीदारी दे सकती है। हम ये अपने बच्चों को, लड़कों को नहीं सिखा रहे, संस्कार नहीं दे रहे, क्योंकि जो बेटा क्राइम कर रहा है वो किसी ना किसी घर का सदस्य है, तो वहाँ वो संस्कार डेवलप नहीं है, इसीलिए तो वो किसी भी बेटी के साथ क्राइम कर रहा है। तो इस सामाजिक जो स्ट्रक्चर है ताना माना, इसमें बदलाव, अवेयरनेस और मानसिकता का बदलाव बहुत जरूरी है। उसमें किस प्रकार की आपको तैयारियां और किस प्रकार की बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा जो आज तक आपको? देखिए, अगर तैयारियों की बात करें तो मैं एक चीज़ आपसे कहूँगी कि इस देश के अंदर अगर डेथ पेनल्टी की बात की जाए तो उसमें कन्विक्शन कराने वाला मुझसे अच्छा कोई वकील नहीं आपको मिलेगा। मैंने सिर्फ भारत का ही नहीं, मैंने अमेरिका, लंदन से लेकर के हमारा जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्या प्रोविज़न है, मानवाधिकार क्या कहते हैं, सारी चीज़ों को मैंने रिसर्च कर लिया निर्भया केस में। उस लेवल पे मैं पहुंची, तो नो डाउट बहुत ही माइन्यूट तरीके से हमने स्टडी की, तब जा कर के हैंगिंग करा पाई। क्योंकि इंडिया में निर्भया केस से पहले किसी भी केस में 4 लोगों को एक साथ फांसी की सज़ा नहीं हुई, और ऐसा मेरा मानना है कि आगे आने वाले भविष्य में भी नहीं होगी। आतंकवादियों को हुई थी। और एक और चीज़, हमारी कंट्री में जो प्रावधान है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का प्रावधान है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ ने, कि जो कानून कहता है, और कानून की प्रक्रिया ये है कि कोई व्यक्ति जिसको फांसी की सज़ा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी, रिव्यू पिटीशन और क्यूरेटिव पिटीशन, देन आफ्टर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसके बाद 32 में जो है फिर से पिटीशन, रिव्यू पिटीशन, ये सारे प्रोसीजर से गुजरने के बाद भी
ये प्रोविजन है कि लास्ट ब्रीथ तक उस व्यक्ति को सुना जाएगा, जब तक उसको फांसी पर नहीं टांग दिया जाता तब तक भी अगर कोई कानून उसके फेवर में है तो उसको अधिकार है कोर्ट जाने का, अपने बचाव रखने। तो आप समझिए कि 4 एक्यूज थे और आप सभी ने, पूरे देश ने देखा कि 3 महीने तक सिर्फ फांसी टलती रही। तो आसान नहीं थी ये लड़ाई, बहुत मुश्किल थी। लोग मुझसे ये कहते थे, ऐसा कभी हुआ है देश में कहीं फांसी होती है, रेप में कहीं फांसी हुई है, मर्डर में कहीं फांसी हुई, आतंकवादियों को हुई है बस। उसमें एक धनंजय चटर्जी को 2004 में हुई थी, उसके अलावा भारत में नहीं हुआ। एक रंगा बिल्ला जो बहुत पहले, उसके अलावा नहीं हुआ। ये नामुमकिन है। मेरा ये मानना था कि हमारा संविधान कहता है सज़ा आपने सुनाई है, उनके पास कोई ग्राउंड नहीं है तो आप क्यों नहीं एग्जीक्यूट करेंगे। तो सर आपने जो पहले सवाल किया कि इतने कानून बने वो विफल क्यों रहे, तो उस जो कानून था हमने उसी को तो इम्प्लीमेंट कराया। बस इतना सा ही है इस देश के अंदर, जो जहाँ है, जो कानून है, जो व्यवस्थाएं हैं वो उसी तरीके से लागू हो जाए, लोग ईमानदारी से काम कर लें। फिर चाहे आपके घर की बेटी हो, मेरे घर की बेटी हो, या किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, इस देश में बहुत समस्याएं नहीं है। हम लोग बहुत पेशेंस वाले लोग और बहुत ही यूनाइट होकर के रहने वाले लोग हैं। ये मेरे भारत का कल्चर है। थैंक यू। हमने देखा कई बार रिलेशन वाले जो केस आ रहे हैं, बलात्कार को लेकर काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती है, घटनाएं बहुत सारी हो रही है, उसको लेकर भी क्या आप इसको लेकर लड़ेंगी? क्योंकि जिस प्रकार से हमेशा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, कौन से केसेस की बात कर रहे हैं? ये रिलेशन में जो रहते हैं अच्छा, उसको लेकर, जी जी, तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसकी पहले जांच होगी, तो उसको कितना सत्य मानते हैं? क्या उस पर केस होना चाहिए या आपकी क्या सोच है? क्योंकि निर्भया के बाद। खबर समय जगत के लिए कैमरामैन शिवम कुशवाहा के साथ आदित्य सराठी की रिपोर्ट।